आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। कैसे नेटफ्लिक्स स्टार्ट हुआ, सीडीएन टेक्नोलॉजी ने नेटफ्लिक्स को बचाया, क्यों आज नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है और उसके पीछे एक्चुअली कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है। ट्रायल और एरर बेस पे काम हुआ, वो सक्सेस नहीं हो रहा था। यहाँ पे नेटफ्लिक्स के लिए 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे। नेटफ्लिक्स इंजीनियर्स ने बहुत सारे R&D किए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेटफ्लिक्स का सॉल्यूशन किसी और जगह पे कोई और 2 लोग पहले से बना के बैठे थे। नेटफ्लिक्स को सिर्फ उस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना था। उस कंपनी का नाम था हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी रिलेट करता है हमारे AWS के अगले टॉपिक से। एक कंपनी जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसके थ्रू आपने 100% मूवीज या शोज देखे होंगे। मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं नेटफ्लिक्स की। ऑलमोस्ट 270 मिलियन पेड सब्सक्राइबर के साथ नेटफ्लिक्स आज दुनिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है। कैसे नेटफ्लिक्स स्टार्ट हुआ और कैसे हम जो आज टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं, CDN टेक्नोलॉजी ने नेटफ्लिक्स को बचाया। क्यों आज नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है और उसके पीछे एक्चुअली कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो है foundation video of our next topic known as AWS CloudFront. So let's start. ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1997 से। रीड हेस्टिंग एंड मार्क रोंडेल्फ ने एक कंपनी स्टार्ट की और उन लोगों ने इस कंपनी में स्टार्ट किया DVD रेंटल सर्विस। अगर हम आज से 1997 में चले जाए तो उस समय अगर हमें कोई मूवी देखना होता था तो हम लोग क्या करते थे। हमारे नजदीक में DVD लाइब्रेरीज हुआ करती थी, हम वहां पे जाके DVD रेंट पे लेते थे, घर पे आके DVD में से मूवी देख लेते थे और उस DVD को वहां पे वापस दे देते थे। DVD रेंटल कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, पर नेटफ्लिक्स ने जो स्टार्ट किया वो 100% न्यू था, क्योंकि वो लोग पोस्ट के थ्रू DVD बेचते थे। शुरुआत में उन लोगों ने पर मूवी रेंटल सर्विस निकाला, जैसे ही नॉर्मल लाइब्रेरी हमें देते थे, पर बाद में उन लोगों ने पूरी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम निकाली कि भाई मंथली आपको हमें ये पैसे देने हैं और उसके बाद आपको हम इतनी DVD पर मंथ भेजेंगे। ये कॉन्सेप्ट USA के अंदर बहुत ही पॉपुलर हुआ, पर उसके साथ इंटरनेट का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका था। इंटरनेट भी बहुत ही डेवलपमेंट फेज में आ गया था। नेटफ्लिक्स ने सोचा कि क्यों ना हम मूवी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना दे और कोई भी ऑनलाइन मूवी देख सके। 2007 में नेटफ्लिक्स ने OTT प्लेटफॉर्म बनाया, यानी कि आप मूवी स्ट्रीम कर सकते हो। हालांकि तब उनके पास बहुत ही कम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे वीडियोस या मूवीज अवेलेबल थी, क्योंकि अगर आप DVD पे जाओगे तो तब नेटफ्लिक्स के पास ऑलमोस्ट 75,000 मूवीज थी, पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 1000 मूवीज। अब हम बात कर रहे हैं 2007 की। 2007 के अंदर इंटरनेट का स्पीड ऐसा नहीं था जो अब हमारे पास है ना। उस समय स्पीड बहुत कम था, तो जब कोई ऑनलाइन मूवी देखता था
तो वहां पे वो बफरिंग आया करता था, यानी कि मूवी जब पिक पे था और बफरिंग स्टार्ट हो गया, देन यू हैव टू वेट। नेटफ्लिक्स ने ये भी सिस्टम निकाला कि भाई आप एक काम कर सकते हो, मूवी को ओवरनाइट डाउनलोड कर लो और उसके बाद दूसरे दिन आप मूवी को देख लो। नेटफ्लिक्स ने एक पूरा स्ट्रीमिंग बॉक्स भी बनाया कि जो आपके मूवी को डाउनलोड कर देगा और फिर आप उसको कभी भी देख सकते हो। बहुत सारी ट्रायल और एरर बेस पे काम हुआ, पर वो सक्सेस नहीं हो रहा था। यहां पे नेटफ्लिक्स के लिए 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहला प्रॉब्लम था लेटेंसी का। लेटेंसी का प्रॉब्लम क्या था कि एक नेटफ्लिक्स का सर्वर था और फिर दुनिया भर से लोग वहां पे से उसी कंटेंट को एक्सेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। तब तो चलो इंडिया में तो नेटफ्लिक्स नहीं था, पर सर्वर नेटफ्लिक्स का यूएस में है, मूवी यूएस के अंदर है, और अगर आप उस मूवी को स्ट्रीमिंग करोगे इंडिया में से तो डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और उसके कारण वहां से लेटेंसी आएगा और फिर आप वो रियल टाइम मूवी वॉच नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम था जो नेटफ्लिक्स ने यहां पे फेस किया। दूसरा प्रॉब्लम था कि जब एक साथ कई लोग अलग अलग मूवी नेटफ्लिक्स के स्ट्रीमिंग सर्वर से देख रहे थे, तब नेटफ्लिक्स का सर्वर ही उस ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाता था और एट द एंड सर्वर में प्रॉब्लम आ जाता था या स्लो हो जाता था। एंड थर्ड, क्योंकि इंटरनेट बैंडविड्थ का इश्यू तो था ही, तो स्पीड जो है उसके कारण बार बार बफरिंग का ऑप्शन आता था और एट द एंड अगर आप मूवी देख रहे हो, क्लाइमेक्स सीन है और फिर वहां पे अगर बफरिंग आ जाएगा तो क्या होगा। तो ये तीनों प्रॉब्लम के कारण नेटफ्लिक्स का क्राइसिस बहुत ही ज्यादा हो चुका था। उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि इसका हम सॉल्यूशन क्या करें। नेटफ्लिक्स इंजीनियर्स ने बहुत सारे R&D किए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट नेटफ्लिक्स का सॉल्यूशन किसी और जगह पे कोई और 2 लोग पहले से बना के बैठे थे। नेटफ्लिक्स को सिर्फ उस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना था। उस कंपनी का नाम था अकामाई। कैसे अकामाई की सिस्टम स्टार्ट हुई, कैसे नेटफ्लिक्स का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अकामाई ने सॉल्व किया और कैसे इन दोनों कंपनी ने साथ मिलकर काम किया, और जिसके कारण आज नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है। मैं, आप, हम सब नेटफ्लिक्स के दीवाने हैं और नेटफ्लिक्स में मूवी देखना आप बेहद पसंद करते हैं, या तो नेटफ्लिक्स के कंटेंट हमें सबसे ज्यादा पसंद है। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टोरी ऑफ अकामाई। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1998 से। यहां पे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टॉम लाइटन और उसी के स्टूडेंट डेनी लेविन ने ये रियलाइज किया कि इंटरनेट बूम हो रहा है और यहां पे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये था कि जब आप कोई भी कंटेंट को काफी डिस्टेंस से एक्सेस कर रहे हो, तब वहां पे लैग होता है, वहां पे बफरिंग होता है और एट द एंड उस कंटेंट को आप रियल टाइम एक्सेस नहीं कर पाते हो। दूसरा एक प्रॉब्लम यहां पे ये भी है कि जब आपके पास सेंट्रलाइज सर्वर है और सभी कंटेंट उसी सर्वर के अंदर है और बहुत सारे लोग उस कंटेंट को जब एक्सेस करते हैं
तब सर्वर ऑटोमेटिकली वो सभी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता है और इसके कारण सर्वर कभी कभार डाउन भी हो जाता है। यही प्रॉब्लम है जो नेटफ्लिक्स ने 2007 में जब उन लोगों ने अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया तब फेस किया। इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, पर यह प्रॉब्लम प्रोफेसर स्टूडेंट डियो को ऑलरेडी 1998 में पता था और तब से वो लोग उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने लगे थे और उसके बाद उन लोगों ने 1999 में अकामाई टेक्नोलॉजीज करके एक पूरी कंपनी ओपन की जहां पे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक नाम दिया गया CDN मींस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंपनी का नाम अकामाई रखा गया क्योंकि अकामाई का मतलब होता है क्लेवर और यही एक क्लेवर सॉल्यूशन था जो आगे जाके नेटफ्लिक्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो ये था कि हमें जो भी स्टैटिक कंटेंट है, जो भी कंटेंट है जो चेंज नहीं हो रही है, उसको हमें यूजर्स के नियर बाय लोकेशन पे रखना है। जैसे कि अगर मेरा सर्वर यूएसए में है और आप उस सर्वर को एक्सेस करके कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग इंडिया से कर रहे हो तो वहां पे बहुत सारा डिस्टेंस होगा और इस डिस्टेंस के कारण आप कभी भी हाई डेफिनेशन कंटेंट नहीं देख पाओगे। वहां पे लैग, डिले, बफरिंग होगा ही होगा। अकामाई का सॉल्यूशन ये था कि एक एज सर्वर बनाया जाए जो नियर बाय लोकेशन टू यूजर्स रखा जाए और वो कंटेंट उस पर्टिकुलर यूजर को वहीं से दिया जाए। अब अपने जो यूजर्स है उसका नियर बाय लोकेशन कौन सा होगा? अगर आप नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देख रहे हो तो आपका जो मूवी है वो आपके नियरेस्ट लोकेशन से आ रहा है, ये एक्चुअल में नेटफ्लिक्स के मेन सर्वर से नहीं आ रहा है। और इसी के कारण जब आप मूवी देख रहे हो तो आपको अल्ट्रा एचडी में मिलता है या एचडीआर में कंटेंट मिलता है और कभी भी बफरिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है और आप आराम से मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो नियर बाय लोकेशन है वो एक्चुअली कौन सा है? देखिए, आप जब भी इंटरनेट यूज करते हो तो हमारा जो इंटरनेट है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है। हमारा जो पहला होप है यानी कि कनेक्टिविटी में पहला राउटर है वो एक्चुअली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का होता है। CDN नेटवर्क्स में, CDN टेक्नोलॉजी में हमें चाहिए एज लोकेशन और वहां पे हमें रखने हैं एज सर्वर, यानी कि उसी सर्वर में हमारा कंटेंट स्टोर हो जाएगा। अकामाई टेक्नोलॉजी ने बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन निकाला। उन लोगों ने क्या किया, ऑल ओवर वर्ल्ड ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोलैबोरेशन किया और अप्रोक्सीमेटली 4000 एज लोकेशन बनाए। उस एज लोकेशन में उन लोगों ने वहां पे एज सर्वर सेट किए और सभी कंटेंट ही वो सेंट्रलाइज सर्वर से उसी एज लोकेशन में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या होता है, जब आप कोई भी मूवी देखते हो आप एक्चुअली अपने ISP लोकेशन से ही स्ट्रीम करके देखते हो। वो मूवी एक्चुअली मेन नेटफ्लिक्स सर्वर से या मेन सोर्स से नहीं आता है, क्योंकि ये मूवी आपके नजदीकी लोकेशन में है, आपके ISP के लोकेशन पे है, तो आपकी कनेक्टिविटी फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी होती है, वहां पे स्पीड होता है, तो आपका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो काफी हाई डेफिनेशन हो जाता है और साथ साथ में कभी भी आपको बफरिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है।
यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट उस एज सर्वर में स्टोर होता है। अकामाई ने ऑलमोस्ट सभी लोकेशन पे यानी कि वर्ल्ड वाइड 4000 लोकेशंस पे कंटेंट डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दी। उन लोगों ने एज सर्वर्स, एज लोकेशन ISP के साथ कोलैबोरेशन करके सेटअप किए और आज अकामाई दुनिया की सबसे बड़ी CDN कंपनी में से एक है। और अब तक आपको पता यह भी चल गया होगा कि नेटफ्लिक्स का सॉल्यूशन भी अकामाई ही है। 2007 तक अकामाई एक बहुत ही प्रॉपर सेटअप हो चुका था। नेटफ्लिक्स की शुरुआत थी और नेटफ्लिक्स के इंजीनियर्स काफी सारे प्रॉब्लम में थे क्योंकि उन लोगों का जो कंटेंट है वो सही तरह से डिलीवर नहीं हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, नेटफ्लिक्स इंजीनियर जो 3 प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसी का सॉल्यूशन अकामाई डेवलप कर रहा था। आगे नेटफ्लिक्स इंजीनियर्स ने समझा कि हमें जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अकामाई कर सकती है। 2008 में अकामाई टेक्नोलॉजी और नेटफ्लिक्स का कोलैबोरेशन हुआ। नेटफ्लिक्स ने सोचा कि हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है तो अकामाई जो है वो हमारे स्ट्रीमिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इसी बेस पे एक पूरा पार्टनरशिप हुआ। इस तरह नेटफ्लिक्स को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला CDN टेक्नोलॉजी में, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में। आज ऑलमोस्ट जो भी हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे हम YouTube यूज करें या हम Amazon प्राइम यूज करें या आप कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ये सभी प्लेटफॉर्म जो कंटेंट हमें डिलीवरी करते हैं और उसका जो अमेजिंग एक्सपीरियंस है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है CDN टेक्नोलॉजी। अब अगर आप नेटफ्लिक्स जैसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म होगा तो आप डेफिनेटली अपने एज लोकेशन भी सेटअप कर सकते हो और नेटफ्लिक्स भी अपना एक खुद का CDN नेटवर्क अब डेवलप कर रहा है। Amazon का जो अपना CDN नेटवर्क है, उन लोगों ने उसका नाम दिया है ओपन नेटवर्क कनेक्ट। पर क्या एक स्मॉल कंपनी ये कर सकती है? अगर आपके पास अपना कोई स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है और आपको अगर CDN नेटवर्क की जरूरत है तो आप अपनी कंटेंट को किस तरह से टू द नियर बाय लोकेशन ऑफ यूजर्स पहुंचा सकते हो? जो एक्सपीरियंस आपको नेटफ्लिक्स में मिलता है यूजिंग द CDN नेटवर्क टेक्नोलॉजी, क्या वो एक्सपीरियंस स्मॉल प्लेयर्स को मिल सकता है? क्या छोटी कंपनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं? अगर वो यूज कर सकते हैं तो कैसे एक इंडियन कंपनी अपनी कंटेंट USA में या ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी जगह पे कंटेंट को कैश करके अपने यूजर्स को नियर बाय लोकेशन से डिलीवर कर सकती है? क्या अकामाई एक ही प्लेयर है या कोई और भी है? कई सारे प्लेयर हैं, पर एक प्रोमिनेंट प्लेयर उसमें है जिसका नाम है AWS क्लाउड फ्रंट। जो मैंने आपको बोला, जो ये पूरी स्टोरी थी, केसिंग द कंटेंट, चूजिंग द एज लोकेशन, ये सब कुछ आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप भी सेटअप कर सकते हो यूजिंग अ सर्विस
called AWS CloudFront, और उसी सर्विस को अब हम सीखने वाले हैं हमारी इस AWS सीरीज में। ये एक फाउंडेशन वीडियो था जिसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे कि आगे इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रैक्टिकल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है, और क्लाउडफॉक्स हब से आप सीख रहे हो तो प्रैक्टिकली आप सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे CloudFront from AWS. Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.